ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक पिक अ पाइल रीडिंग करेंगे। आज का टॉपिक है, क्या उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, दिल तोड़ा, ठीक है, उसके बाद आप उनसे दूर हो गए, लेकिन वो फिर से आए हैं आपके लाइफ में, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कर सकते हैं इन फ्यूचर में आपके पास आने की कोशिश, आपके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं, ये जनरल रीडिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 2 डेक लिया है। ये है डेक 1, ये है डेक 2। आप इनमें से कोई भी डेक चुन सकते हैं अपना रीडिंग देखने के लिए, ठीक है। तो डेक वाइज रहेगा, लेकिन जनरल रीडिंग ही रहेगा, ठीक है। तो आप अपना डेक चूज कर लीजिए। तो डेक 1 की रीडिंग पहले करूंगी, डेक 2 को मैं साइड करके रख देती हूँ। ओके, एंड मैं मेजर अरकाना से भी मैसेजेस पिक करूंगी हर एक डेक के लिए। तो पहले करेंगे डेक 1, जिन्होंने चूज किया उन लोगों के लिए रीडिंग। ओके, ये जनरल रीडिंग रहेगा, याद रखिए, डेक वाइज जनरल रीडिंग रहेगा। ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके ऊपर से ट्रस्ट खो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर में उनके लिए जगह अभी भी बना है, तो इन फ्यूचर क्या उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। जिन्होंने भी डेक 1 सिलेक्ट किया है, उनके लाइफ में जो भी इंसान मेरे व्यूअर्स को पेन दे चुके हैं ऑलरेडी, क्या उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए, माफ़ करके अपने लाइफ में फिर से जगह देना चाहिए या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें डेक 1 वालों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओम नमः शिवाय, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एंड ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वंस। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे नाइट ऑफ वंस को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स मेजर अरकाना से भी मैसेजेस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स डेक 1 वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेजर अरकाना से। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये 3 कार्ड एकदम रीडिंग के लास्ट में रिवील करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। ओके, तो पाइल 1 जिन लोगों ने चूज किया है, उन लोगों के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने आपका दिल एक बार नहीं बार बार तोड़ा है, बार बार तोड़ा है। या तो एक चीज किया है, दूसरे बार उन्होंने माफी मांगा कि ये चीज फिर से नहीं होगा, ये गलती फिर से नहीं करेंगे, लेकिन कहीं और गलती करके फिर से आपका दिल दुखाया, ठीक है। वो वाला गलती नहीं तो कोई और वाला गलती करके फिर से आपका दिल दुखाया है। डेफिनेटली बहुत बार इन्होंने आपको चोट पहुंचाया है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। डेफिनेटली बार बार इन्होंने आपको चीट किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स बार बार धोखा दिया है, बार बार आपको बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत, ठीक है। जानबूझ के धोखा दे रहे थे, ऐसा वाला नेचर। जानते थे कि आपको चोट पहुंचेगा, आप हर्ट होंगे, फिर भी इन्होंने आपको बार बार मैनिपुलेट करके चोट पहुंचाया, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स मीन्स
डीप डीप एंजाइटी, स्ट्रेस, इनके वजह से ना आपको बहुत बहुत पेन मिला, बहुत तकलीफ से गुजरे, बहुत मेंटली आप एक डाउन स्टेज से गुजरे, आपने बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस क्या बोले इस दौर से गुजरे कि आपका ट्रस्ट इशू बन गया था, सिर्फ इस इंसान के ऊपर ही नहीं, हर एक इंसान के ऊपर से आप लोगों को विश्वास करना ही छोड़ दिए थे। सर 9 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। 10 ऑफ वांड्स, देखिए इस रिलेशनशिप का आपने इतना दिल से आपने निभाया ना, फिर इन्होंने आपके साथ जैसा खेल खेला, आप बहुत बहुत तकलीफ में थे, बहुत बर्डन सिचुएशन, बर्डन मीन्स दुनिया का हर एक तकलीफ जैसे आपके सर पे उसका बोझ रहा है, बहुत बहुत एक डाउन वाला स्टेज आपका था। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ एम्प्रेस एनर्जी आया है। एम्प्रेस मीन्स उसके बाद आपने खुद को हील किया। हील कैसे किया, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना हीलिंग कर लिया है, ठीक है, अपना हीलिंग डेफिनेटली किया है। इन्होंने जैसा चोट दिया है उसके बाद आप उससे उभर आए हो। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें एम्प्रेस एनर्जी को, एम्प्रेस एनर्जी को। 7 ऑफ वांड्स, आप इस स्टेज पे हो, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, सिर्फ प्यार के लिए, एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। आप अपने आप को और ठेस नहीं पहुंचाओगे। जो इंसान आपके साथ एक बार नहीं बार बार धोखा किया है, उसके सामने सिर्फ रिलेशनशिप या प्यार की दुहाई अगर कोई देता है, कोई देकर भी आता है, तो आप उसके लिए अपने क्या बोले मेंटल पीस, अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप स्टैंड लेने की पोजीशन पर हो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, आपने हील किया, खुद को बैलेंस किया, ठीक है, डेफिनेटली किया। एंड जैसे आपने अपने आप को हील किया, उन्हें उनका कर्मा भी मिल चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है, मिला है या मिल रहा है डेफिनेटली। जैसे आप हील हुए हो, उन्हें उनका कर्मा मिलना शुरू हो गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने ना धोखा खाने के बाद या दिल दुखने के बाद अपने खुद को बहुत बहुत स्ट्रगल करके एकदम ना बोलते हैं ना राइट ट्रैक पे आना, लाइफ के ट्रैक से आप भटक गए थे, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, या हो सकता है लाइफ में आप नेगेटिवली सोचते थे इस जिंदगी का क्या करें, उस फेज से आप गुजर के आए हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए आपने इस लाइफ को ही ख़त्म करने का डिसीजन ले लिया था, ठीक है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। ऐसा डिसीजन किसी भी इंसान को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करना है कि वो आप जीना ही छोड़ दो, जीना छोड़ने का ऑप्शन तक आ जाओ, इस कगार पे आओ। इतना इम्पोर्टेंस किसी भी इंसान को नहीं देना, कभी भी नहीं, ठीक है। लेकिन जो फेज आपने उस फेज से आपने रिवर्स बैक किया एंड खुद को बहुत मेहनत करके खुद को एक बैलेंस सिचुएशन में आपने लाए हो खुद को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप एक रूटीन, एक डेली रूटीन में बदल लाए, एक काम, अपना डेली रूटीन, अपना डाइट, जो भी हो ना, एक रूटीन वाइज आपने अपना लाइफ को जैसे रीसेट किया, रीबूट किया, वो मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद आपका जैसे एक नया जन्म हुआ है। डेथ, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें डेथ, जो कि बहुत अच्छी तरह से आपने खुद को रिबूट किया है, फैक्ट्री रीसेट होता है ना, वो वाला चीज किया है। डेथ, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, एंड आपने जैसे जैसे खुद को बदला है, खुद के अंदर एक बदलाव लाए हो, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास जो लोग आपको आपके इस दौर फेज से गुजरते हुए देखा है, तो उन लोगों को क्वेश्चन जगता है, मन में क्वेश्चन आता है कि आपने ऐसा कैसे किया। तो कहीं ना कहीं आपका ये बदला हुआ नेचर का जो बातें है, बदला हुआ रूप की जो इंफॉर्मेशन है, वो आपके जो पार्टनर रहे थे उन तक भी पहुंच चुका है, या उन्हें वो जानते हैं आपके अंदर बदलाव आया है, लेकिन वो हैरान है कैसे आए हैं। आपने जो फेज देखा है उसके बाद अपने आप को अपने जैसे एक नए रूप में ढाल लिया है, रीसेट किया है खुद की एनर्जी को। सब लोग इंक्लूडिंग योर पास्ट पार्टनर हैरान परेशान है। एम्परर,
ठीक है। आपने अपने लाइफ का कंट्रोल जैसे अपने किस्मत के ऊपर छोड़ते हुए खुद अपने हाथों पे लिया है। सब लोग इसको देखकर हैरान हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन है क्या उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं। देखिए, आप कुछ लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, आपके मन में जैसे आप खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े हो, तो मुझे यहाँ पर जो लग रहा है कि वो अप्रोच करना चाहते हैं या अप्रोच करेंगे ऐसा, या कर चुके हैं ऐसा वाला नेचर है। आप उनके तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ऐसा वाला, ठीक है। आप ना ही आगे चल रहे हो उनके तरफ एंड उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगा रहे हो। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ, नाइट ऑफ वांस वो ही अचानक से आपके लाइफ में बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फ्रेंड्स या पहचान वालों के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ ऐसा वाला पोस्ट, इमोशनल पोस्ट दे रहे हैं। कुछ ना कुछ सिग्नल वो दे रहे हैं आपके पास वापस आने की, ठीक है। ये उनके तरफ से अप्रोच हो रहा है, तभी जाकर आपके मन में क्वेश्चन जगा है क्या उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स को, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, उनका जो एनर्जी है ना वो क्योंकि आप बदल चुके हो, उनका एक क्या बोले इस चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट था कि आप हमेशा ऐसे ही इमोशनल रहोगे, आपको कैसे भी वो इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते, क्योंकि पहले बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। एंड उनका यही नेचर है, हाय हेलो करते हुए कैसे हो, कैसे बदल गए हो, अच्छा हुआ, तुम बहुत स्ट्रांग हो, अच्छा लग रहा है नया रूप, ऐसा वाला अप्रोच करके आपके लाइफ को फिर से ये कंट्रोल करना चाहते हैं, आपका लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यूरियस है, उनके लाइफ में बहुत सारे लोग, आप नहीं हो प्रायोरिटी, उनके लाइफ में और भी लोग ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। आप प्रायोरिटी नहीं हो, ये आउट ऑफ लव अगर कांटेक्ट भी करेंगे, आउट ऑफ लव नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ जेलसी आप तक कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको उस इंसान को मौका नहीं देना है, यहाँ पर क्लियरली आया है, उनका नेचर ही है ऐसा, ठीक है। जहाँ पर देखो कोई इंसान अच्छा कर रहा है वहाँ जाओ, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे आपके लाइफ के ऊपर उनका कंट्रोल था, तो कहीं ना कहीं ये जेलस है या कोट अनकोट जेलस है आपकी बदलाव से। आपने जो स्टैंड लिया है अपने आप के लिए, ग्रो किया है, उस नेगेटिव फेज से एकदम लाइफ खत्म हो जाने की कगार से आप जो एकदम जो बोलते हैं ना बूमेरंग की तरह घूम गए हो, उस एनर्जी से ये हैरान है, जेलस है, ठीक है, क्यूरियस है कैसे किया, ठीक है। एंड उस इंसान को मौका नहीं देना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बस होल्ड ऑन, आपके हाथ में तलवार है, बस ऐसे इंसानों को आने से रोको, क्योंकि वो जब आएंगे नेगेटिविटी फिर से फैलाएंगे। उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। इनके लाइफ में ऑलरेडी इमोशंस वाइज, लव वाइज और इंसान मौजूद है। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे एनर्जी से मूव ऑन कर लेना है, ऐसे नेगेटिविटी को अपने लाइफ में जगह नहीं देना है, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर जाना है, फिर से नहीं पास ले आना है ऐसे लोगों को। तो क्लियर मैसेज है, क्या उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं, एकदम क्लियर आया है डेक 1 के लिए, नहीं देना है ऐसे इंसान को मौका। अगर ये रीडिंग आपसे मैच किया है ये एनर्जी, तो ऐसे इंसान को बिल्कुल भी चांस नहीं देना है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या मैसेजेस आए हैं। पहला आया है एम्प्रेस, देखिए फिर से एम्प्रेस एनर्जी, लवर्स एंड डेथ। देखिए आप एम्प्रेस हो, आप एम्प्रेस की तरह पॉजिटिव बने हो, ठीक है, जैसे बहुत सिर्फ पॉजिटिव नहीं, आप अबंडेंट भी हुए हो लाइफ में, बहुत सारे पॉजिटिविटी, बहुत सारे सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है या आने वाला है बहुत जल्द। एंड आपके लाइफ में लव भी आप डिजर्व करते हो, लव भी आएगा, ठीक है। लेकिन विद दिस कार्ड, डेट कार्ड, न्यू लव आएगा आपके लाइफ में, ऐसे इंसान से नहीं। न्यू लव आप डिजर्व करते हो, आपके लाइफ में नई शुरुआत होगा हर एक सिचुएशन में। ये पुराना वाला रिलेशनशिप, ये पुराना वाला लोग को
लाइफ में जगह नहीं देना है, ठीक है। इसका एंडिंग करोगे तो लाइफ में आप जो चाहते हो वो हासिल करोगे, ठीक है। ओवरऑल ये रहा पाइल 1 वालों का रीडिंग। अब करेंगे पाइल 2 वालों का रीडिंग। एंड पाइल 1 जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर। अभी करेंगे पाइल 2 वालों का रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उन लोगों का रीडिंग, ये जनरल रीडिंग रहेगा, पाइल वाइज जनरल रीडिंग। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एंड स्क्रीन पे सारे डिटेल्स मेंशन रहता है। एंड तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में अगर कोई इंसान पहले उनको बहुत पेन, धोखा, बहुत नेगेटिविटी दे चुके हैं तो क्या उन्हें फिर से अपने लाइफ में जगह देना चाहिए? क्या उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उन्हें रास्ता दिखाइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 8 of swords, 5 of cups, 2 of cups, 5 of coins, the Hierophant, Knight of Cups and overall energy में bottom of the deck में आया है Queen of Swords in reverse। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें Queen of Swords in reverse एनर्जी को। 6 of Cups, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 6 of Cups एनर्जी को। 9 of Swords, 6 of Swords। ओके अभी मेजर अरकाना से भी आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस दे देते हैं। प्लीज यूनिवर्स मेजर अरकाना से भी आप मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है उन्हें गाइडेंस दे दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 2 एंड 3। एकदम लास्ट में मैं ये 3 कार्ड रीड करूंगी। ओके जहाँ तक बात है पाइल 2 वालों की, इन्होंने आपको बेहद पेन दिया 8 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन जो पेन दिया वो आपके अंदर रहा। आपके आसपास के लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है ये कहाँ तक आपको चोट पहुँचाया, ठीक है, क्योंकि आपने किसी से ये आपका दर्द किसी से भी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी भी नहीं। ओके अगर लोग जानते भी है कि आप लोगों के बीच दूरिया आ गया है या ऐसा कुछ ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन आपने किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, अपने अंदर ही रखे ये पेन को। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे निकले, ठीक है। पाइल 1 वालों का जो था ना, पाइल 1 वालों का वो लोग पेन के बाद हील भी हो गए हैं, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रहा है एनर्जी तो प्लीज़ जाकर पाइल 1 वालों का रीडिंग देखो, ठीक है, क्योंकि पाइल 1 वालों का जो एनर्जी है उसमें क्लियरली दिखाई दे वो लोग हील हो गए, लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी वो मैं देख पा रही हूँ आप अभी तक पेन में हो, अभी भी पेन में हो, हीलिंग का कोई नामो निशान नहीं है। पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया आप अभी भी पेन में हो लेकिन लोगों को दिखाते नहीं हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओम नमः शिवाय। डेविल बहुत नेगेटिव हो, इस इंसान से मैं अगर बताऊं सच में बहुत पेन दिया। आप जानते हो ये इंसान ने आपको बहुत पेन दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके साथ इमोशन वाइज स्टक हो गए हो, बहुत नेगेटिवली आप अटैच्ड हो गए हो इस इंसान से, ठीक है, बहुत। 5 ऑफ कप्स, बहुत पेन में हो, अभी भी बहुत दुख में हो, क्योंकि आपने इस इंसान से प्यार खुल के किया। पाइल 1 वालों ने भी किया लेकिन वो संभल गए, लेकिन पाइल 2 अभी भी आप बहुत नेगेटिव इमोशन में डूबे हुए हो। 5 ऑफ कप्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या आप अभी भी उस इंसान के साथ, उस एनर्जी के साथ स्टक हो,
टू ऑफ कप्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें टू ऑफ कप्स एनर्जी को। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वंस। आपने इन्हें बहुत प्यार किया, लेकिन इस इंसान ने किसी और इंसान को अपने लाइफ का गोल प्रायोरिटी बनाया। इस इंसान के वजह से ना ही आप दुखी हुए, अकेले हुए, आपका फिनेंशियल लॉस भी हुआ। बहुत बहुत मीन्स बहुत। आपका सिचुएशन 5 ऑफ कप्स 5 ऑफ कॉइंस बहुत एकदम बदतर सिचुएशन तक आप आ गए हो। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 5 ऑफ कॉइंस एनर्जी को। 5 ऑफ कॉइंस, या आपके लाइफ में आप स्टक हो, आप कोशिश करते हो कि इस सारी चीज़ों से उभर के आए। ठीक है, लाइफ में आप शायद एक रूटीन भी बना के चलो आज से नहीं याद करेंगे, आज से सब कुछ ठीक है, आज से नई शुरुआत करते हैं। कोशिश करते हो लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि आप अभी भी यहाँ पर आए हैं डेविल एनर्जी, नेगेटिव हो, आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिविटी मीन्स आपके ऊपर कोई स्पेल नहीं हुआ है, आप दुखों के कारण बहुत नेगेटिव हो गए हो। हायरोफेंट, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें हायरोफेंट एनर्जी को। जस्टिस, या तो इस इंसान से आप लीगली मैरिड हो या मैरिड थे, इन्होंने इतना ज़्यादा पेन दिया। ठीक है, आप इस इंसान से मैं देख पाऊँ आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना बहुत सारे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पाइल 2 है, लेकिन जनरल ही रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। तो बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस इंसान से मैरिड हो। ठीक है, एंड जस्टिस, लीगली मैरिड हो, या हो सकता है आप लोगों का लीगल मैरिज हो चुका है। ठीक है, या आप लोग एक साथ शायद फैमिली वाइज नहीं रहते हो, लेकिन लीगल मैरिज हो गया है आप लोगों का, यानी रजिस्ट्री मैरिज जो होता है ना, मैरिज रजिस्ट्रेशन, वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन सोशली आप लोगों का मैरिज अभी शायद कुछ लोगों के लिए बाकी रहेगा। फिर उन्होंने आपको धोखा, अपना असली चेहरा देखा तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि आप लोग एक साथ रहना चाहते थे, लाइफ में आगे बढ़ना था। ठीक है, अचानक से उनका रूप अलग ही देखा आपने, ऐसा हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इन्होंने आपके लाइफ में आकर आपसे एंगेजमेंट या शादी तक बात पहुंच गई थी, या यानी शादी वाला एक सॉलिड कमिटमेंट आप लोगों के बीच हो गया था। ठीक है, शादी नहीं तो एंगेजमेंट, एंगेजमेंट नहीं तो शादी हो, शादी की बात, लाइफ में आगे एक साथ घर बनाना, एक साथ घर बसाना, वो वाला एक स्टेप जो है ना वो आप लोगों का हो गया था। लेकिन आपके साथ इन्होंने अपना रूप दिखाया। जस्टिस, जस्टिस दिखते हैं और ज़्यादा। मैंने जैसे कहा कुछ लोगों के लिए आप लोग लीगली मैरिड हो गए हो। जस्टिस, 7 ऑफ कॉइन्स, या कुछ लोगों के लिए आपने बहुत वेट किया कि लाइफ में इस इंसान के साथ आगे बढ़ा जाए, या तो आप लोग मैरिड हो एंड मैरिज के बाद भी आप लोगों का फैमिली पूरा नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा या ऐसा कुछ। ठीक है, फैमिली ठीक से बसा ही नहीं आप लोगों का, एंड आपने बहुत वेट किया कि जस्टिस हो, इस रिलेशनशिप में आप जो डिजर्व करते हो वो वाला जस्टिस हो, लेकिन हुआ ही नहीं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ये इंसान फिर से अप्रोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये अपने साथ बांधना चाहते हैं, आपको ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला नेचर। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें इस 4 ऑफ कॉइन्स वाला नेचर कार्ड को, क्यों ऐसा कार्ड आया है 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, मैं देख पा रही हूँ बहुत साल बीत गया है आप लोगों के बीच। ठीक है, बहुत साल बीत गया है आप लोगों के बीच, एंड ये इंसान को अचानक से आई डोंट नो वाई हाउ आप बहुत वेट किया इनके साथ रिलेशनशिप जो भी रहा उसका जस्टिस आपको मिले। एंड मैं देख पा रही हूँ वो इंसान जेन्युइनली एस ऑफ कप्स इमोशनल न्यू बिगिनिंग करना चाहते, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। अचानक से जैसे अप्रोच कर रहे हैं या करने वाले हैं। ठीक है, एंड आपका जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है, ठीक है। आप इस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया एंड अचानक से जो आए हैं ना वो ऐसे ही नहीं आए, या आने वाले हैं। बहुत टाइम बीत गया है, बहुत मौसम गुजर गए, बहुत साल गुजर गए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ये जब भी आपको अप्रोच करे आपको गुस्से से नहीं आपको समझदारी से काम लेना होगा, ठीक है। इस इंसान से आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन डेफिनेटली है, इसलिए जब भी ये अप्रोच करे, ठीक है, गुस्से से नहीं समझदारी से। ऐसा नहीं कि आए वो वाओ मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी, तुम आए बाहर आए, ऐसा वाला भी नहीं, ठीक है। आपको समझदार होना होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल होना होगा। एंड और एक चीज़ देख पा रही हूँ, इस इंसान ने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया। इस इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया था, इस इंसान ने अपने आपको अकेला कर दिया था। तो जहाँ तक बात है कि इस इंसान से आपका पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन जुड़ा है। ये आपका कार्मिक पार्टनर मुझे लग रहा है, या कार्मिक पार्टनर की तरह इन्होंने बिहेव किया है बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है इसलिए क्योंकि जब भी आप ये आपको अप्रोच करें आपको गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से सोचना होगा। प्लीज़ इन्वेस्ट बताएं इसका मीनिंग क्या है, आप ऐसे क्यों घुमा के आंसर दे रहे हैं। पाइल 1 वालों का जो था ना वो क्लियर कट था, एकदम क्लियर कट रीडिंग आया है, लेकिन यहाँ पर समझदारी से काम लेना यही आंसर आ रहा है। क्या है इसका मीनिंग, क्या है, प्लीज़ इन्वेस्ट बताएं, क्लियरली बताएं। पाइल 2 वालों को 8 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ वंस, ओम नमः शिवाय, क्वीन ऑफ कॉइन्स। देखिए अगर आप लोग स्पाउस हो, आप लोग एक साथ ही रहोगे, ठीक है, एक साथ ही रहोगे ऐसा मुझे लग रहा है। एंड इस बार आपका जो पार्टनर है जिन्होंने आपको पेन दिया, 8 ऑफ कॉइन्स, इस बार उन्हें मेहनत करने दो, ठीक है। आप अपना स्टैंड पॉइंट कभी मत खोना, ठीक है, लेकिन गुस्सा नहीं दिखाना है। ठंडे दिमाग से भी अपना बात रखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। एंड अपना हक कभी मत छोड़ना क्योंकि आप उनके स्पाउस हो, अगर लीगली मैरिड हो तो डेफिनेटली आपका कुछ हक है। तो ठंडे दिमाग से काम लो एंड उन्हें एफर्ट काम जो भी करना है उन्हें करने दो, ठीक है। एंड आप अपना हक कभी मत छोड़ना, ऐसा वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड और एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो इन्होंने मैरिज का वादा किया था, तो वो वादा ये पूरा करते हैं या नहीं, ठीक है, इस बार उन्हें प्रूफ करने दो। अगर ये प्रूफ कर सकते हैं अपने प्यार को, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसको अच्छे खासे तरीके से निभाते हैं, सिर्फ बातों से नहीं एक्शन लेकर, तभी उन्हें दूसरा मौका दो, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डेफिनेटली कंट्रोल अपने हाथ का, अपने लाइफ का कंट्रोल किसी को नहीं देना है, अपने लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में ही होना चाहिए। एंड आप ऊपर से पूरी चीज़ को ऑब्जर्व करो ये क्या करते हैं, ठीक है, उनके एक्शन के ऊपर बेस करके आप अपना डिसीजन लो। एम्परर एंड एम्प्रेस, मैंने कहा ना आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो एंड एक साथ ही रहोगे, लेकिन कुछ है कि सिचुएशन कर्मा जैसे ये नेगेटिव वे में, कार्मिक वे में बिहेव कर रहे थे, तो उसके वजह से आप लोगों के लाइफ में ये इशू आया है। आपको भी एम्प्रेस की तरह पॉजिटिव एबंडेंट एक पर्सन की तरह बिहेव करना होगा। इन्होंने डेफिनेटली पेन दिया है, उसको नज़रअंदाज करने के बारे में नहीं कह रही, लेकिन उसको पास्ट में जो हो गया उसको लेकर बैठे रहोगे तो ये वाला एनर्जी एम्प्रेस जो आप डिज़र्व करते हो वो एनर्जी में नहीं आओगे। पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि ये आए वो पास्ट में, पास्ट इज पास्ट, तुम आए बाहर आए, ऐसा वाला नहीं। इन्हें प्रूफ करने दो, जब ये प्रूफ करेंगे अपने आप को तब जाकर मौका दो, ठीक है। एंड ये प्रूफ करेंगे अपने आप को, ठीक है। 8 ऑफ कॉइन्स, ये मेहनत करने वाले हैं इस टाइम, ठीक है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या मैसेज आया है आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय। ओके, द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस एंड सन।
ओके, यहाँ पर भी एम्परर एनर्जी, तो अपने लाइफ का कंट्रोल कभी भी अपने पार्टनर को नहीं देना है, ठीक है। आप उनके वाइफ हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, अपने लाइफ का डिसीशंस, हक लेना जो भी है, अपने लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में मत दो। ये पहले आपके ऊपर बहुत हावी हुआ करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है, इसका एहसास उन्हें ज़रूर करवाना है, ठीक है। ओके, हाई प्रिस्टेस मीन्स आपको बहुत बहुत स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना है। अगर आप हो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपना चक्रा बैलेंसिंग, मेडिटेशन, इनर वर्क कर रहे हो, तो वो करते रहो, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में इसका जो आपने जो कष्ट उठाया ना, बहुत साल बीत गया, बहुत कष्ट उठाया, इसका रिवर्ट आपको डिवाइन देने वाले हैं। वो परमानेंट पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। लेकिन जो है आपको और नेगेटिविटी में नहीं जाना है। हाई प्रिस्टेस मीन स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है, अपना विजडम बढ़ाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स में आया, इसका मतलब गुस्सा नहीं करना, ठंडे दिमाग से काम लो। ठंडे दिमाग से काम लोगे तो हर एक सिचुएशन कंट्रोल आपके ऊपर, आपके हाथ में होगा, ठीक है। एंड उन्हें प्रूफ करने दो, मेहनत करने दो, इस रिलेशनशिप को रखना है तो उन्हें बोलो आप एक्शन लेकर दिखाओ, ठीक है। अब सच में चाहते हो इतने साल बाद सब कुछ ठीक करना है तो इस बार प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। वो वाला मेहनत वो करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपको भी इस नेगेटिविटी, दुखों के पास्ट से निकलना है, ठीक है। ओवरऑल ये रहा पाइल 2 वालों का रीडिंग। अगर रीडिंग से एनर्जी मैच हुआ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव एंड बाय।